हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है क्लास थर्ड की हिंदी की बुक और इसमें आज हम पढ़ेंगे इसका फोर्थ चैप्टर। इसका नाम है बहादुर बित्तो। और ये क्या है? एक पंजाबी लोक कथा है। पंजाबी लोक कथा मतलब पंजाब से रिलेटेड एक लोक कथा है। पंजाब एक स्टेट है, जैसे कि आपका स्टेट है। इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं और इसको पढ़ते हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर किसान 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 अपना बैल मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो एक बार की बात है, पंजाब में एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। और एक दिन वो क्या कर रहा था, किसान अपने खेत में काम कर रहा था और तभी वहाँ पर एक शेर आ गया और उसने शेर से कहा कि शेर शेर मुझे एक अपना बैल दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये सब उसके साथ हुआ। तो ये सब सारी बातें उसने अपने जो बीबी है, उसकी वाइफ है, उस पत्नी है, उसको बित्तो को बताया। तो बित्तो कौन है? बित्तो किसान है, उसकी पत्नी है। और उसने ये सारी बातें किसे बताई? अपनी पत्नी को बताई। बित्तो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? फिर तभी ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये किसान है और ये किसान की पत्नी है। किसान ने सारी कहानी पत्नी को बताई, बित्तो को, और बित्तो ने फिर उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? मतलब आपने उसको क्या जवाब दिया, उत्तर दिया। जवाब देना मतलब उत्तर देना। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। तो किसान ने अपनी बीवी को बताया कि मैंने उससे ये कहा कि अगर आप मेरी जो तू शेर अगर मेरे बैल को खा जाएगा तो बैल से वो काम कैसे करेगा? तो इसलिए तू यहाँ ही रुक, मैं अपनी गाय को ले आता हूँ और तुम उसको खा लेना। तो इतना उसने उसको कहा। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ से खाएंगे? तो इतना सुनकर किसे बित्तो को गुस्सा आ गया। उसने उससे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो गाय है, गाय से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आप सभी को पता है गाय से हमें क्या मिलता है। गाय से हमें दूध मिलती है, दूध से लस्सी बनती है, उससे बच्चे रोटी भी खाते हैं, खाना खाते हैं। तो गाय को आपको नहीं देना चाहिए। उसने उसको किसान को इस तरह से डांट लगाई। बित्तो को एक तरकीब सूझी। तभी बित्तो को एक तरकीब सूझी, मतलब एक उपाय सूझा। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे लिए खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। तो उसने एक उपाय सोचा बित्तो ने कि बित्तो बहुत समझदार थी और उसने क्या किया, उसने सोचा उसको अपनी गाय को और बैल को बचाने के बारे में उसने सोचा। और उसने कहा कि तुम अभी जल्दी से किसान से कहा कि खेत में जाओ और जो शेर है उसको बोलना कि मेरी जो बित्तो है वो घर से एक घोड़ा लेकर आ रही है, घोड़ा लेकर आ रही है और आप उसे खा लेना। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। तो फिर क्या था, सभी को डर लगता है शेर से। किसान को भी डर लग रहा था। किसान ने क्या किया, किसान डरता हुआ शेर के पास पहुंचा और उसने उससे कहा, शेर राजा, जो मेरी गाय है बहुत ही मरियल है। बड़ी मरियल का मतलब बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है। तो अगर आप उसको खाओगे तो आपका पेट भी नहीं भरेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, मेरी जो बित्तो वाइफ है, पत्नी है, वो क्या लेके आ रही है? मोटा मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है, ठीक है। अगर आप उसको और वो आप खा लेना, जिससे आपका पेट भी भर जाएगा और मेरी गाय भी बच जाएगी। तो इतना उसने शेर से कहा। ये आप लोग देख रहे हैं, ये किसान है, ये बित्तो है, ये घोड़ा है, ये शेर है। चलिए फिर क्या होता है देख लेते हैं कहानी में आगे। बित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती हुई खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। तो ये बात जब शेर को बताई तो तभी थोड़ी देर में क्या हुआ, बित्तो वहाँ से अपने घर से चली और सिर पे उसने क्या बांधा, पगड़ बांधा। पगड़ क्या होता है, जो सरदार लोग
इस तरह की पगड़ी बांधते हैं, तो उसने भी इस तरह से अपनी क्या बांध रखी थी, एक पगड़ी बांध रखी थी, कपड़ा बांध रखा था जिसको पगड़ बोल रखे हैं, और हाथों में दराती लेकर, दराती क्या होता है, दराती एक ऐसी चीज़ होती है जिससे क्या होता है घास काटी जाती है, चाहे और जो भी उनकी फसल होते हैं, किसान होते हैं, उसको काटते हैं। ये दराती आप लोग देख रहे हैं, ये दराती है, और बित्तो ने इसको किस में पकड़ रहा है, अपने हाथ में पकड़ रखा है। तो इस तरह से क्या लग रही थी, वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। घोड़ा दौड़ाती हुई वो शेर के पास पहुंची और ज़ोर से वहीं से चिल्लाई कि किसान ने उससे वादा किया था कि वो 4 शेरों को पकड़ कर रखेगा, लेकिन उसने केवल एक ही शेर को पकड़ रखा है। तो इससे क्या हुआ, शेर का जो बित्तो है, बित्तो का इस तरह का रूप देखकर उसे डर लगा शेर को कि कहीं ये मुझे मार ना दे। ठीक है, इतना सुनना ही था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। और इतना जब ये सारी बातें जब बित्तो ने कहीं उसको सुना, तो शेर को क्या हुआ, शेर को डर लगा और वहाँ से भागने लगा। यह देखकर बित्तो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो अपने इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। तो बित्तो ने सरदार से किसान से कहा कि देखो, हिम्मत इस तरह इसी को कहते हैं कि जिस तरह से हम क्या करें, अपनी कोई भी चीज़, अगर हमारी मुसीबत आए तो हमें ऐसे नहीं छोड़ते हैं, हमें मुसीबत का सामना करना पड़ता है, और इसी को हिम्मत बोलते हैं। तो मैंने जो हिम्मत दिखाई है, उससे क्या हुआ, हमारी जो गाय और बैल दोनों बच गए हैं। उधर मारे भूखे शेर की आंतें छटपटा रही थीं। आंतें छटपटाना मतलब बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो उसको बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इससे उसकी आंतें छटपटा रही हैं, मतलब उसकी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो उधर से एक जो भेड़िया जा रहा था, उसने शेर से पूछा कि महाराज क्या बात है, आप तो आज बहुत ही परेशान दिख रहे हैं, उदास दिख रहे हैं, क्या हो गया। तो शेर उससे बोलता है, कुछ नहीं पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। तो उसने भेड़िए को एक कहानी बताई कि जो एक राक्षसी है, उसने क्या किया, उससे पाला पड़ गया, उससे आमना सामना हो गया, और मेरी तो केवल जान ही बच गई, नहीं तो वो मुझे मार के खा जाती, क्योंकि वो शेरों को मारकर खा जाती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था, और ये जो सारा वाक़या कहानी जो हुई है, जो बित्तो ने उसको डराया है, वही सारा का सारा तमाशा वो देख रहा था, भेड़िया झाड़ी के पीछे छिपकर। तो वो इस बात को सुनकर हंस रहा था। फिर उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। और वो उससे बोलता है कि जो वो कौन था, वो किसान की पत्नी थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था, वो कोई राक्षसी नहीं थी। ठीक है, तो आपको उसने बेवकूफ़ बना दिया। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं है। तो फिर वो भेड़िया उसको समझाता है कि आपने जो पहले किया था, एक बार फिर से आप अगर जाएंगे तो आपको बैल मिल जाएगा और आपका पेट भर जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या करना, मेरा नाम भी आप बदल देना। हम भी अपने दोस्तों से बोलते हैं कि अगर ऐसा ना हो तो मेरा नाम बदलना। ऐसे भेड़िए ने भी क्या किया कि अगर आपको बैल ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं रहेगा आज से। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान खेत के में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। बहुत कहने के बाद जो भेड़िया ने कहा, उसके बाद जो शेर था वो किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसे डर लग रहा था, इसलिए उसने अपने भेड़िए से कहा कि भेड़िया, तुम अपनी पूँछ से मेरी पूँछ बांध लो। और उसने दोनों ने ऐसा ही किया। फिर क्या था, दोनों जने पूँछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। अब क्या था, किसान तो अपने खेत पर था, किसान ने देखा कि उधर से कौन आ रहा है, भेड़िया और शेर क्या आ रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं, पूँछ में पूँछ बांधे। तो उससे क्या हुआ, वो फिर से डर गया, क्योंकि उसे पहले ही डर लग रहा था। वह डर के मारे थर थर काँपने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो क्या होता है, हमारे पैर काँपने लगते हैं। तो वो उसका भी यही हाल था। लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। लेकिन बित्तो कैसी थी, हिम्मत वाली थी। ठीक है, तो इसलिए वो बिल्कुल घबराई नहीं। और फिर क्या था, भेड़िए के पास जाकर उसने पूछा, भेड़िए के पास चली गई और उसने उससे पूछा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लेके आया, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है। खैर, इस वक्त यही सही, इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। फिर क्या था, फिर से
जो बित्तो थी, बित्तो हिम्मत वाली थी, उसने क्या किया, अपनी सूझबूझ से काम लिया और वो डरी नहीं। और उसने क्या किया, फिर से भेड़िए के पास गई और भेड़िए से कहा, भेड़िया तू अभी मेरे पास से गया था, मैंने तुझसे कहा था 4 शेर लेके आना, लेकिन तो अपनी पूंछ में केवल 1 ही शेर बांध के लाया। चलो कोई बात नहीं, लाया है लेकिन फिर भी वो भी मरियल सा है, मतलब बहुत ही कमज़ोर है, तो कोई बात नहीं, इससे काम चला लूँगी, लेकिन आगे से इसका ध्यान रखना। फिर क्या था, शेर के होश हवास उड़ गए। होश हवास उड़ना मतलब बहुत ही पूरी तरह से डर जाना। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है, और उसे ऐसा लगा कि भेड़िया जो है उसने उसके साथ धोखा किया और वो खुद उसको पकड़ के लाया है, या फ़ौरन वहाँ से भागा। और वो जो शेर था वहाँ से तुरंत भाग गया। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक नहीं सुनी। फिर क्या था, जो शेर था, शेर को बहुत मनाने पर भी उसने एक भी बात भेड़िए की नहीं सुनी और वो वहाँ से भाग गया, तेजी से भागता चला गया। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे, और उसके बाद जो किसान और बित्तो थे वो आराम से अपने खेत पर अब रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा, और उनको पता चल गया कि शेर इतना डर गया है कि उनके खेत की तरफ कभी भी नहीं आएगा। तो इस फोटो में, पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये बित्तो है, बित्तो के हाथ में दराती है, ये भेड़िया है, ये शेर है, और उन दोनों ने अपनी पूंछ बांध रखी है और ये डर रहा है शेर। तो ये हमारी कहानी थी और इसको हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।